45 किलोमीटर दूर से रोज आरती फूलों का गट्ठर लेकर बसों के धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या पहुंचती और लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती। उसके बाद शाम को फिर से बसों के धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचती और इस तरीके से वो अपने परिवार के 7 लोगों का पेट पालती थी। एक दिन वो सरयू नदी में स्नान करने वाले लोगों के पीछे अपने फूल की माला लेकर दौड़ रही थी उसको बेचने के लिए। तभी वह एक लड़के का चेहरा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पिता उस लड़के को देखकर उसे छिपने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो लड़का स्नान करने के लिए नदी के अंदर घुसता है और नदी की गहराइयों में जाता है तो उस लड़की की चिंता बढ़ जाती है। वो उसको रोकना चाहती है क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि उसका पति अनिल था, जिसने पिछले 4 सालों से उसे छोड़ रखा था। लड़के का नाम अनिल था। जब वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ गई है। तो लोगों में एक लड़का जिसका नाम अनिल था, वो अमेठी जिले का रहने वाला था। अयोध्या से करीब 120 किलोमीटर दूरी पर उसका घर था। वह नई कार लेता है और खुद और 3 दोस्तों के साथ अयोध्या दर्शन करने के प्लानिंग करता है। 20 फरवरी 2024 के दिन सुबह सुबह अयोध्या के लिए निकलते हैं और इसके बाद उसका प्लान होता है कि पहले वह सरयू नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद अयोध्या में घूमेंगे। यह चारों दोस्त जब अयोध्या में पहुंचते हैं और गाड़ी को पार्क करने में लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक पहले वह सरयू नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ में जब ये लोग पहुंचते हैं तो उसके पीछे फूल बेचने वाली बहुत सारे लोग लग जाते हैं। आरती भी उसी घाट पर फूल बेचा करती थी। वह जब अनिल और उसके दोस्तों को देखती है तो उसके पीछे लग जाती है कि साहब फूल ले लो, भैया फूल ले लीजिए, सरयू माता में अर्पित कर दीजिएगा, आप सुखी रहिएगा, आपके बच्चे और माता पिता सुखी रहेंगे, आपको सरयू माता आशीर्वाद देंगी। उसका दोस्त रुक जाता है। वह उससे कहने लगता है कितने का फूल आप दे रही हैं। वो कागज की प्लेट में थोड़ा सा फूल रखा हुआ था। वो बोली सर ये 10 रुपए का है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ऐसे मुझे 4 जगह दे दो। अब वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाते हैं कि अरे भाई फूल तो ले लो। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो आरती उनमें अनिल का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसको देखते ही वो गायब हो जाती है, छुप जाती है और अनिल भी उसका चेहरा देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। वो 20 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था, नदी के एकदम किनारे पहुंच चुका था। वो तुरंत वापस आता है और आरती को उसकी नज़रें ढूंढने लगती है, लेकिन अनिल आरती फूल देने के बाद गायब हो चुकी थी। जब उसका दोस्त जेब से पैसे निकालता है और जब देने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो फूल वाली वहाँ से गायब थी। अरे यार ये फूल लेने वाली कहाँ चली गई, बताओ भला, वो तो अपना पैसा लेना भी भूल गई। वो अनिल को बोलता है यह आरती थी या आंखों का कोई भ्रम था या कोई आंखों का धोखा था। वो फिर भी उसको इधर उधर देखने लगता है, लेकिन आरती कहीं नजर नहीं आ रही थी। बहुत ही बेसब्री से अनिल उस लड़की को इधर उधर देखता है, लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ में वो भी तब जब कोई आपसे छुप रहा हो, किसी को ढूंढना कहाँ मुमकिन है। वो वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद वो नहाने चले जाते हैं। वो लोग अपना कपड़ा निकालकर एक तख्त पर रख देते हैं और यहाँ चारों दोस्त सरयू में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के अंदर जोश कुछ ज़्यादा ही था। ये धीरे धीरे और गहराइयों में चले जाते हैं क्योंकि किनारे
जो पानी था वो लोगों के हलचल से थोड़ा मटमैला हो चुका था, तो साफ पानी में जाकर नहाना चाहते थे, लेकिन पानी का बहाव तेज था। आरती उनके पास आती है और चुपचाप अनिल को निहारने लगती है, क्योंकि 4 साल बाद उसको देख रही थी। वो अनिल को देखती है, छाती भर पानी में वो चला जाता है। आरती अनिल को लेकर चिंता करने लगती है और तभी एक लड़के से कहती है कि इधर आ बाबू, उन लोगों को बोल दे कि ज़्यादा पानी में न जाए, पानी के बहाव ज़्यादा है, वो लोग किनारे पर नहाए। लड़का जोश से कहता है, भाइयों इतनी गहराइयों में मत जाओ, नदी का बहाव तेज है तो लोग तो किनारे आ जाते हैं। लेकिन अनिल वहीं के वहीं खड़ा रहता है, बल्कि वो और गहराई में जाता है। उन लड़का तो बोलकर चला जाता है, लेकिन बेचारी आरती की टेंशन बढ़ जाती है। वो खुद पानी में चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से अनिल को आवाज़ लगाती है कि आपको मना किया जा रहा है, तो आप इतने पानी में क्यों जा रहे हैं। जब अनिल आरती की तरफ देखता है तो पानी में खड़ी होकर एक सामान्य सी साड़ी पहने हुई अनिल को और गहराई में जाने के लिए मना कर रही थी, तो अनिल की आंखों में आंसू आ जाता है। उसको देखकर आरती भी रोने लगती है और रूधे हुए गले से कहती है, आप इधर आ जाओ ना, उतनी गहराई में क्यों जा रहे हो। बहुत सारे लोग आरती को देखने लगते हैं। जो उसके दोस्त होते हैं वो अभी आरती की तरफ देखने लगते हैं, जिस पत्नी को अनिल ने 4 साल से छोड़ रखा था, जो दर दर की ठोकर खा रही थी। अभी भी उस पत्नी के दिल में उसके लिए इतना प्यार था, यह देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोते हुए देख उसके दोस्त घबरा जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको संभालते हैं और कहते हैं, यह तो फूल वाली है, इसे तू जानता है क्या, कौन है यह। तो कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है, जिसे मैं 4 सालों से अलग रह रहा हूँ। 4 साल के बाद मैं इसे देख रहा हूँ। तो एक दोस्त कहता है, अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि यह अपने पैसे मांगने के लिए आ रही है। उसके दोस्त की हक्का बक्का रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो आरती को देखते हैं, जो एक सामान्य सी साड़ी पहनी हुई घुटने भर पानी में खड़ी थी। वो लोग अनिल को लेकर आते हैं। आरती उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तो उसके बाद ये लोग उन दोनों को समझाते बुझाते तभी एक 12-13 साल का लड़का आता है और आरती से कहता है, दीदी दीदी, फूल ख़त्म हो गया है, दो ना 3-4 लोग वहाँ पर हैं, उनको मैं ले जाकर फूल बेच दूँगा। लड़का चला जाता है। आरती और अनिल, तुम्हारा घर तो यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हारे घर में सारे लोग कैसे हैं? उसके जो आरती कहानी सुनाती है, उसको सुनने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती है। फरवरी 2019 में आरती और अनिल की शादी हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही दोनों पक्षों में बाराती और घराती में मारपीट हो जाती है। मारपीट इतना भयंकर होता है कि डीजे पर डांस को लेकर शुरू हुई मामूली सा झगड़ा धीरे धीरे एकदम विकराल रूप ले लेता है। दोनों पक्षों को चोटें लगती हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि शादी किए बिना ही बाराती लौटने वाले थे, लेकिन जब कुछ लोग बीच में पड़ते हैं तो किसी तरीके से शादी होती है। लेकिन शादी के बाद अब आरती अपने ससुराल जाती है तो अनिल के घर पर उसको वो मान सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार थी।
शादी की पहले ही दिन में उसके माता और पिताजी, उसकी बहनें उसको ताने देना शुरू कर दिए थे। तरह तरह के इल्ज़ाम उसके घर वालों पर लगाने लगे हैं। एक हिसाब से उस गांव का बदला आरती से लिया जाता था, लेकिन किसी तरह से उस घर में रहती थी क्योंकि अनिल आरती से बहुत ही प्यार करता था और इसलिए वह वहाँ पर अपने ससुराल में 6 महीने तक सबकी बातें सुनती रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। अतुल की मेडिकल स्टोर की दुकान थी, अच्छी खासी चलती थी, बहुत सारे पैसे थे। एक हिसाब से वो लोग अमीर थे और आरती के पिताजी मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। आरती बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन वह गरीब थी तो इसलिए उन्हें 2 के बजाय 10 बातें सुनाई जाती थी। लेकिन 6 महीने के बाद जब वह अपने मायके जाती है तो उसको कोई लेने के लिए ही नहीं आता है। अनिल को भी मना कर दिया गया था कि अब वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, तुम्हारी दूसरी शादी होगी। 6 महीने बाद उसके पिताजी, जो कि मुंबई में काम करते थे, वही इकलौते उस परिवार के पालन करता थे। उनकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और इस वजह से पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। उन परिवार में जब उनके दादा दादी, उनकी माता, उनकी बहन जो कि 18 साल की थी और जिस समय उसकी शादी हुई थी उसके एक 12 से 13 साल का और एक 8 साल का, कुल मिलाकर 7 लोग थे। लेकिन उसके पिता की मौत के बाद कोरोना काल भी आ जाता है। इन लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है, इसलिए बदतर स्थिति हो गई थी कि इन लोगों के खाने तक के लिए लाले पड़ जाते हैं। उस घर की सबसे बड़ी वही लड़की थी। वह दिन रात चिंता में रहने लगी है कि अपने परिवार का कैसे पेट पाले। उसकी माँ को कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन उससे गुजारा करना मुश्किल था। 2022 आ जाता है, आखिर महीना चल रहा था, तभी अर्पिता के घर पर एक व्यक्ति ऐसे ही चला जाता है जो कि अयोध्या में घूमकर गया हुआ था। आरती ने अपने नल के पास बहुत सारे फूल लगा रखे थे, वह सारे खिले हुए थे। जो व्यक्ति उस फूल को देखकर कहता है कि अयोध्या में इतने महंगे फूल हैं कि अगर इतने ही फूल वहाँ पर ले जाकर बेच दो तो कम से कम 1000 रुपये रोज मिलेंगे, यह कहकर वो चला गया था। लेकिन आरती के दिल में यह बात बैठ गई। वह अगले दिन सुबह सुबह सारे फूल तोड़ लेती और अपने एक छोटे भाई को, जो कि उस समय 10 से 11 साल का हो चुका था, उसे लिवाकर अयोध्या चली जाती। इसके पास 10 से 15 किलो फूल थे, उसको बेचा। शाम को आती बड़े खुश हुई थी और उसके बाद लेकर वो घर पे जो फूल थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। उसने पता लगाया कि फूल कहाँ पर मिलता है। जो उसका एक भाई था, जो उसकी उम्र 15 से 16 साल का हो चुका था, वो मंडी में गया, पता लगाया कि फूल कहाँ मिलता है। उसके बाद रोज़ वो 20 से 25 किलो फूल खरीद के लाता और आरती और उसका छोटा भाई उस फूलों को बस पर लाते और उसके बाद सुल्तानपुर से जाकर अयोध्या में बेचते थे। 1 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से और लोग आने तो इनके फूलों की और खपत बढ़ गई। 10 किलो और फूल बेचने लगे।
यही सब करके उसके परिवार का गुजर बसर होता था। आरती बहुत ही खूबसूरत थी, जो जमाने की नज़र से बचने के लिए खुद को बहुत सामान्य दिखाती थी। नॉर्मल सी साड़ी पहनती थी। 25 साल की उम्र में वह खुद को 45 साल की तरह रखती थी और अपने भाई को और अपने साथ में रखती थी ताकि और कोई कुछ कह ना पाए, ताकि रास्ते में भी उसको कोई परेशान ना करे। और रोज़ की तरह उन दिन भी वह नदी पर फूल ही बेच रही थी। जब अनिल को वह देखती है, अपने कहानी बताने के बाद आरती रोने लगती है। अनिल भी रोने लगता है। सारे लोगों की आंखें नम हो जाती है। उसके दोस्त बोलते हैं, अनिल बता यार, इसमें भाभी जी की कहाँ गलती है? इनसे कौन सी गलती हो गई जो इस तरीके से तुम लोगों ने इनको दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया? तुम लोग इनको छोड़ दिए, क्या गलती है इनकी? तू बता। तू तो पढ़ा लिखा आदमी है, अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था, अपने बहन को डांटना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी अच्छी लड़की को इस तरीके से छोड़ रखा है। वो लोग कहते हैं कि अब जो हुआ, आज से तू संभल जा, भाभी जी को लेकर अपने घर चल। जो सारे दोस्त थे उसमें कई बीमार था। कोई मेडिकल का होलसेलर था, जो इस तरीके से वो भी अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन आरती जाने को मना कर देती है। वो बोलती हैं, अपने परिवार का मैं ही पेट पालती हूँ, मैं ही पेट भरती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरा परिवार कैसे जिएगा? मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन उसके दोस्त थे, उन्होंने कहा, आप अपने परिवार की टेंशन मत लो, आपका जो भाई है 16 से 17 का हो चुका था, उसको हम अपने पास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाभी जी इतना टेंशन मत लो, अब आप इतना मत सोचो, आपने बहुत मेहनत कर लिए, इतना तो कोई कर ही नहीं पाएगा। उसके बाद वो लोग उन दिनों अयोध्या रुक जाते हैं और जब सब लोग सुल्तानपुर आरती के घर जाते हैं, तब उनके घर वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी बातें पता चलती है। उसके बाद वहाँ से नॉर्मल सी उनकी विदाई होती है। वो लोग फिर अयोध्या आ जाते हैं। उसका दोस्त अपनी ही गाड़ी मंगा चुका था और फिर इन दोनों गाड़ी में ये सारे लोग बैठकर आरती के घर जाते हैं। इसके बाद वहाँ देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब उसके दोस्त उसके पीछे खड़े थे, उन्होंने सबको समझाया। आरती अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ, अपने दोस्तों को लाख लाख धन्यवाद देता है और उनके बाद इन दोनों पति पत्नी अब बहुत ही आराम से रहते हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि इनके जीवन में अब कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों, आप कैसी लगी ये कहानी आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।